क्लस्टर सिस्टम के विरोध में एबीवीपी छात्र दल है वो चाणक्य पहुंचे थे और यहाँ पर उच्च तकनीकी शिक्षा के जो प्रधान सचिव है राहुल पुरवार, उनसे इनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। वो क्या समझाए और ये कितना संतुष्ट हुए उनके जवाब से, यही समझते हैं। क्या सचिव जी से कितना संतुष्ट हुए? उनकी बातों से हम अभी भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार की जो मनोदशा है, सरकार जो चाहती है कि झारखंड मूल शिक्षा विभाग को चौपट कर दिया जाए। आप देख सकते हैं सभी विश्वविद्यालय में कितने सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है, कितने सालों से सेशन लेट है, परीक्षा होता है तो 50% बच्चे फेल हो जाते हैं। प्राइवेट एजेंसी के लोग परीक्षा लेने के लिए एमओयू किया हुआ है एनसीसीएफ कराची यूनिवर्सिटी में और एनपीयू में भी। तो अभी क्लस्टर सिस्टम लाके जो बहुत सारे विषय हैं उसको मर्ज किया जा रहा है, एक कॉलेज को एक फैकल्टी के लिए दिया जा रहा है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स कब मिलेगा? तो उन्होंने हमारी भावना को सुना और उन्होंने कहा कि हम आपके भावना को देखते हुए आगे की रणनीति बनाएंगे, कुलपति सम्मेलन में आपकी बातों को रखी जाएगी। लेकिन हम उन्हें आग्रह पूर्वक यह कहना चाहते हैं कि अगर यह क्लस्टर सिस्टम वापस नहीं लिया गया तो छात्र इसमें विद्यार्थी परिषद राज्यव्यापी आंदोलन हेतु बाध्य होगी और यह सिस्टम जब तक वापस नहीं होगा, यह नोटिफिकेशन जब तक रद्द नहीं होगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। आप लोग कह रहे थे कि एजुकेशन को जो है बिकने नहीं देंगे, तो क्या इसमें बिकने जैसा? एजुकेशन बिकने का यही है कि झारखंड में आप देख लीजिए सरकारी यूनिवर्सिटी कितना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैसे कीड़े मकोड़े की तरफ फैलते जा रहे हैं। हर एक 5 किलोमीटर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप अभी जो नोटिफिकेशन जारी है उसके अनुसार एक साल में छात्र लगभग 26,000 कुछ छात्र एडमिशन लेते हैं पूरे रांची विश्वविद्यालय में, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए झारखंड सरकार उनको जमीन दे देती है बिना सरकार की अनुमति के। भैया आप ही बताइए यूनिवर्सिटी बनेगा? नहीं बनेगा। उनको सारा व्यवस्था देती है। और उच्च शिक्षा विभाग जो सरकार के द्वारा संचालित होता है, विश्वविद्यालयों में आप देखिए तो छात्राओं के लिए शौचालय तक नहीं होता है, और वहाँ शिक्षक प्रोफेसर उर्दू नागपुरी इंग्लिश हिंदी जैसे मेजर सब्जेक्ट में शिक्षक ना के बराबर हैं। इनके पास अपने ऐसे प्रोफेसर्स नहीं है जिन्हें ये कुलपति बना सके, बाहर से कुलपतियों की लैंडिंग करानी पड़ती है। इतनी दुर्दशा झारखंड की उच्च शिक्षा विभाग ये लोग करके रखे हुए हैं। चलिए, तो मतलब आगे भी विरोध जारी रहेगा? पुरजोर विरोध होगा। तो कहना हुआ तो विरोध जारी रहेगा। आप एडीएम लॉ एंड ऑर्डर काहे बोल दिए कि हम गुंडा नहीं है जी? क्योंकि हम लोग जिला का हम लोग शांति पूर्वक बात कर रहे थे, पीछे से को आए, आप डायरेक्ट बोलते कि आराम से बात करो। आप बताइए, हम लोग विद्यार्थी, हम लोग अभी ऐसा खून है कि उग्र होना ही है, क्योंकि सरकार हमेशा जब से यह सरकार बनी तब से विद्यार्थियों को अहित में कार्य कर रही है, विद्यार्थियों को भविष्य बर्बाद करना चाह रही है, प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है, सरकार को दबाना, सरकारी महाविद्यालयों को कम करना चाह रही है। वैकेंसी देखिए, वैकेंसी को यह सरकार कम करना चाह रही है। ये बताइए कि जवाब जो दिए प्रधान सचिव, उनसे कितना संतुष्ट है? अभी हम लोग तो आश्वासन, सकारात्मक आश्वासन मिला है। उम्मीद है कि जो क्लस्टर सिस्टम है वो निरस्त होगा। यदि आश्वासन के बाद भी यदि यह निरस्त नहीं होता है तो इस बार हम लोग विधानसभा घेरेंगे। बताइए, आप लोग प्रशासन से भिड़ गए अभी? देखिए, विद्यार्थी परिषद का एक नारा है, जब जब छात्र बोला राज सिंहासन डोला। अगर छात्र हितों का हनन हुआ तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जाने को तैयार रहते हैं। शांतिपूर्ण हम लोग भी बात कर रहे थे, शांतिपूर्ण सचिव महोदय भी बात बिगड़ गया कि वो जो प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग होता है ना, जो आज छात्रों के साथ किया जा रहा है, वही दुरुपयोग का कोशिश किया गया। जब हम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा था प्रशासनों के बल से, सिस्टम के बल से, पर लोग डर गए। विद्यार्थी परिषद ना डरा है, ना डरेगा, ना डरता है। तो विरोध आगे जारी रहेगा? एकदम पुरजोर विरोध जारी रहेगा। एबीवीपी के छात्र जो है, आप देख सकते हैं कि आप देखिए कितनी थाना की गाड़ियां जो है यहाँ पर एबीवीपी के छात्रों के जो है उनके लिए यहाँ पहुंची थी। देखिए लोग वापस अब जा रहे हैं, और चाणक्य बिहार का जो स्थिति है फिलहाल जो आप देखिए तस्वीर है, यहाँ पे एबीवीपी के जो छात्र हैं वो क्लस्टर सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, और जिसे ध्यान में रखते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पहुंचना पड़ गया। डीएसपी यहाँ पर पहुंचे थे, थाना प्रभारी यहाँ पर पहुंचे थे, खुद प्रधान सचिव यहाँ पहुंचे, और प्रधान सचिव पहुंचने के बाद इनको आश्वासन दिया। डीएसपी पहुंचे और तमाम तंत्र यहाँ पहुंचा, तब ये लोग जो है बातचीत हुई, फिर यहाँ ये लोग बाहर निकले। अब देखना है कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी
का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in